एनर्जी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हमेशा दो चीजें याद रखो दिमाग में। अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है, उसकी बात तो याद रखना। ये सभी वैल्यू याद रखना भी जरूरी है, क्योंकि ये सभी गाइस अभी जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं हमारा बाइंडिंग एनर्जी, और बाइंडिंग एनर्जी के अंदर टोटल हम 2 डेरिवेशन देखने वाले हैं। और आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि फाइनली आज हमारा ग्रेविटेशन ये चैप्टर भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इस तरह से फिजिक्स 1 के अंदर चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 5 मतलब टोटल 4 चैप्टर हमने कंप्लीट करवा दिए। मतलब 7 में से 4 चैप्टर हो चुके हैं। फिजिक्स 2 के भी 4 चैप्टर हो चुके हैं। फिजिक्स 2 पूरा का पूरा केमिस्ट्री, मैथ 2 राहुल सर का पूरा हमारे दूसरे चैनल पे आ रहा है, प्रदीप गिरी 11th 12th अकेडमी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं। जाके प्लीज सब्सक्राइब करो और वीडियो देखना स्टार्ट करो, तो ही भाई कुछ होगा, क्योंकि रिजल्ट में अच्छे स्कोर चाहिए, इसलिए तो आपके लिए कंटिन्यू हम हार्डवर्क कर रहे हैं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है। देखो, एक ऐसी एनर्जी जो सैटेलाइट को दी जाती है, जिस एनर्जी का यूज करके सैटेलाइट ग्रेविटी के बाहर निकल जाता है, क्योंकि हर चीजें ग्रेविटी अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करती, खींच के रखती है। तो ये जो खींच के रखी है ना, इससे छुटकारा पाने के लिए सैटेलाइट ग्रेविटी से बाहर जाने के लिए जिस एनर्जी का यूज करता है, वही एनर्जी हमारे लिए क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी का कभी कभी एग्जाम में ऐसा यूनिट पूछा जाता है, तो भाई एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। सीजीएस यूनिट क्या होगा, अर्ग होगा। एंड डायमेंशन की बात करूं तो ये देखो यहाँ नीचे दिख रहा है बेस में, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि टाइपिंग में ऐसा दिखाई देता है। m⁻1 होता है, l⁻2 होता है, t⁻2 होता है। ये कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। जो पहला हमारा डेरिवेशन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो हमारा सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट अभी अर्थ के सरफेस पे है। अगर अर्थ के सरफेस पे है तो बताओ उसके अंदर एनर्जी, जो बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, इससे रिलेटेड। तो देखो, अब एनर्जी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हमेशा दो चीजें याद रखो दिमाग में। पहला ये है रेस्ट ऑन द अर्थ सरफेस, ओके, उससे रिलेटेड, मतलब अभी जो सैटेलाइट अर्थ के सरफेस पर रेस्ट कर रहा है, तो उसके अंदर कितनी बाइंडिंग एनर्जी होगी। तो मैं इसको ये कर लूं पहले, हाँ, और इसको ऊपर पहुंचा दूं, या भाई ऊपर, और हमें थोड़ा कलर ले ले, हाँ। तो गाइस देखो, बाइंडिंग एनर्जी अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूं, तो आप सभी को पता है कि हाँ, पहले एनर्जी की बात करते हैं तो 2 टाइप की एनर्जी, एक हम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों एनर्जी की बात करेंगे। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो काइनेटिक एनर्जी, अगर बॉडी रेस्ट में है, किसी चीज मोशन में नहीं है, तो वहां काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एंड अब मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करूंगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है, पर मैं यहां फाइंड करके आपको दे देता हूं कैसे आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो, यहां मैं पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, ओके, यही होता है। अब गाइस, ये जो g है, g की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको याद होगा कितना होता है, gm अपॉन r², ये होता है। अगर मैं हाइट की बात करूं, तो हाइट के लिए क्या लेते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्टन हाइट पे, मतलब ये अर्थ है और कोई ऑब्जेक्ट सर्टन हाइट पे, तो ये हमारा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस ये हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ, दोनों को प्लस किया जाता है, h प्लस r। तो हाइट, इस हाइट के जगह पे क्या आ जाएगा, r प्लस h। टोटल हाइट कितना हो गया, r प्लस h। बट इस जो कंडीशन हम करने वाले, उस कंडीशन के अंदर तो हाइट है ही नहीं, तो h क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए gm अपॉन r² इंटू r, ये हो जाएगा। और साथ में सैटेलाइट ग्रेविटी के अपोज करके बाहर जा रही है ना, इसलिए यहां क्या होगा, माइनस होगा। और साथ में यहां एक r कैंसल, तो टोटल मिला के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -gmm अपॉन r। बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्ट इसको रट्टा मार लेते हैं, पर मैंने आप सभी को बता दिया, बहुत कम लोग ये बताए होंगे, जाके वीडियोस बहुत सारा देख लेना, समझ जाएगा। बट मैंने डायरेक्ट बता दिया कि कैसे आया, इक्वल टू -gmm अपॉन r। इस तरह से हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू थी वो मिल गई। क्लियर। तो भाई देखो, ये बस याद रखना, h टोटल हाइट, h प्लस r, पर यहां हाइट है ही नहीं, h 0 हो गया, तो r और ये r एक कैंसिल हो गया, तो gmm अपॉन r बचा। और जो ग्रेविटी के अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए यहां साइन माइनस यूज किया जाता है। तो चलो मैं अब यहां डायरेक्ट लिखूंगा -gmm अपॉन r, ये हो गया हमारा। भाई डेरिवेशन में कुछ दम नहीं है, कुछ भी दम नहीं है, बिल्कुल दम नहीं है। कैसे दम नहीं है, देखो बताता हूं।
हमने दोनों एनर्जी निकाल ली, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। ओके, अब हम यहां दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। कौन सा कलर? ये वाला। अब हम टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे। टोटल एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी प्लस, मैं डायरेक्ट पोटेंशियल लिखता हूं, पर ये पोटेंशियल नहीं है, ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी कितनी? माइनस GM अपॉन R। ओके, तो देखो प्लस माइनस माइनस, तो GM अपॉन R, ये हो गया हमारा टोटल एनर्जी। और हमेशा याद रखो जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी का जस्ट अपोजिट होता है, ये हमेशा याद रखो। बाइंडिंग एनर्जी जो होता है वो हमेशा टोटल एनर्जी का जस्ट अपोजिट होता है। ओके, अब देखो टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी है, ये देखो माइनस जी एम अपॉन आर। एक मिनट, रे क्या होता है? माइनस GM अपॉन आर, ये होता है। ये देखो, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, प्लस हो गया ना, तो GM अपॉन आर, ये हो गया हमारा बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी बॉडी रेस्ट ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे बॉडी रेस्ट में है, और बॉडी रेस्ट में है तो उसके अंदर, उस सैटेलाइट के अंदर बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी? तो याद रखना ये सभी वैल्यू याद रखना भी जरूरी है, क्योंकि ये सभी न्यूमेरिकल्स में भी ये फॉर्मूले याद होंगे तो ही तो सॉल्व कर पाओगे। तो GM अपॉन आर हो गया ये। अब चलते आगे, दूसरा, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट राउंड द अर्थ। मतलब कहने का मतलब क्या पता दोस्तों, अब जो हमारा सैटेलाइट है ना, जो हमारा सैटेलाइट है वो अर्थ को छोड़ के उसके ऑर्बिट में से गोल 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 चक्कर काट रहा है, मतलब ऊपर जाके चक्कर काट रहा है। तो सेम, अब चक्कर काट रहा है मेरे दोस्त, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी तो रहेगा ही, रहेगा ना। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? 1/2 mv स्क्वायर ऑफ सी। और अगर मैं बात करूं, ये जो v स्क्वायर ऑफ सी है ये क्रिटिकल वेलोसिटी है, और क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? GM अपॉन आर। GM अपॉन आर होता है, क्या होता है? GM अपॉन आर, याद रखो GM अपॉन आर होता है। आर मैं क्यों ले रहा हूं आप सभी को, स्मॉल आर क्यों ले रहा हूं? क्योंकि अब जो हमारा सैटेलाइट है ना वो ऊपर घूम रहा है, ऊपर घूम रहा है, तो H प्लस आर, ये हम डायरेक्ट क्या ले लेते हैं? स्मॉल आर। H मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस को हम H लेते हैं, और रेडियस ऑफ द अर्थ को R लेते हैं। ये टोटल को मिला के हम डायरेक्ट क्या ले सकते हैं? स्मॉल आर। वैसे आपने पीछे के सभी वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? √GM अपॉन आर। ये होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, 1/2 mv स्क्वायर ऑफ सी। पर ये यहाँ कौन सी वेलोसिटी होती है? क्रिटिकल वेलोसिटी ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए। तो इसीलिए v ऑफ c के जगह पे हम क्या रखेंगे? √GM अपॉन आर, √GM अपॉन आर। आप बोलोगे सर ये इधर तो रूट है, भाई यहाँ स्क्वायर था ना, इसलिए रूट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ गया? 1/2, सीधे लिख लेता हूं GM स्मॉल m अपॉन आर, ऐसा मैंने लिख दिया। क्लियर? अभी हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी के बाद दोस्तों हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। मैं अंडरलाइन कर दूं। अब काइनेटिक एनर्जी के बाद हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? -GM अपॉन आर। स्मॉल आर लिया मैंने इस बार, कैपिटल आर नहीं लिया है, स्मॉल आर लिया है। और स्मॉल आर का मतलब ये होता है कैपिटल आर प्लस एच, कैपिटल, क्योंकि अब जो सैटेलाइट है वो अर्थ के ऑर्बिट में ऐसा गोल 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 चक्कर काट रहा है। तो भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी किसके साथ बनेगा? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है? 1/2 GM अपॉन आर। और ध्यान दो अच्छे से, देन इसके बाद प्लस माइनस माइनस, नहीं डायरेक्ट मैं प्लस लिखता हूं। पोटेंशियल एनर्जी कितना है? GM अपॉन आर। क्लियर? अब ये माइनस भी है, सॉरी इधर माइनस, इधर ये देखो माइनस है ना, देखो माइनस। अब यहां 1/2 GM अपॉन आर प्लस माइनस माइनस। अब ध्यान से देखना, एकदम अच्छे से ध्यान से।
देखो 1/2 को, ये पूरा 1/2 है और ये 1 है, ओके 1 है, तो 1 में से हाफ को माइनस करो। 1 में से ये मान लो पूरा 1 है, 1 में से हाफ माइनस करो तो देखो ये भी जी एम, अब ये मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, और ये भी कैपिटल एम स्मॉल एम, मतलब ये पूरा दोनों सेम है। तो इस 1 में से ये टोटल 1 है, 1 में से हाफ माइनस करोगे तो कितना बचेगा, हाफ ही बचेगा, जी एम एम अपॉन आर, हाफ ही बचेगा। बट क्वेश्चन ये है कि ये जो 1 है, ये समझ लो पूरा 1 है, 1 हाफ के कंपैरिजन बिगर नंबर होता है, तो इसको साइन कौन सा, माइनस का साइन है, इसलिए हमने यहाँ क्या लगा दिया, माइनस। बहुत सारे बच्चे इसको लेके कंफ्यूज होते हैं, तो जो मैंने यहाँ चीजें क्लियर कर दी, देखो हमने प्लस माइनस माइनस कर दिया, फिर ये पूरे 1 में से हाफ माइनस करूंगा तो हाफ, 1 में से हाफ निकालो तो हाफ बचा, ओके 1 में से हाफ निकाला तो हाफ बचा। और बिगर नंबर को कौन सा साइन है, 1 और हाफ कौन बड़ा होता है, 1 बड़ा होता है, तो बिगर नंबर को साइन माइनस का, इसलिए हमने यहाँ क्या लगा दिया, माइनस। अब गाइस हमें तो फाइंड करना बाइंडिंग एनर्जी, क्या फाइंड करना, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी विच इज इक्वल टू अपोजिट ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितना है मेरे दोस्त, -1/2 जी एम एम अपॉन आर। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 जी एम एम अपॉन आर। अब बहुत लोग बोलेंगे सर ये प्लस लगाना कंपलसरी, नहीं बिल्कुल लगाना कंपलसरी नहीं है, बट मैं यहाँ बताने के लिए मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ। बहुत सारे बुकों में लिखा भी रहता है इसके लिए, बट आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब देखो गाइस, ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी किसके लिए, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है तो उस समय उसके अंदर एक बाइंडिंग एनर्जी कितना रहेगा, 1/2 जी एम अपॉन आर। बट मैं इसको थोड़ा और चेंज करता हूं, 1/2 जी एम एम अपॉन, ये जो आर है ना, आर मतलब क्या होता है, आर प्लस एच। तो भाई आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि आप सभी को पता है स्मॉल आर मतलब हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और दोनों को मिला के हमारा क्या होता है, स्मॉल आर। तो इसलिए स्मॉल आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आर प्लस एच। तो गाइस दोनों चीजें हमने फाइंड कर दी, और यहां हमारा पूरी तरह से एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया, दोनों एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया। एक हमारा ऑन द रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड रिवॉल्व अराउंड द सरफेस, मतलब रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ये दोनों चीजों का हमने बाइंडिंग एनर्जी फाइंड कर लिया। और बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। पहले वाला हमारा क्या था, सिंपल सा, काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर 0 था, बस हमें क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना था, और बस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो हमें मिला उसको क्या कर दो, बस बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, वहां पुट कर दिया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आंसर डायरेक्ट प्लस में आ गया। फिर इसके बाद अगर मैं जब सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है उसकी बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा और साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा, तो दोनों को ऐड करो, टोटल एनर्जी मिलेगी। और बाइंडिंग एनर्जी को ये इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करो, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी की हमने वैल्यू पुट की, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और इस तरह से हमारा ये डेरिवेशन आ गया। ओके क्लियर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस। और यहां ये अपना चैप्टर खत्म होता है, और मिलेंगे कौन से चैप्टर के साथ, प्लीज कमेंट करना कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करें। जय हिंद दोस्तों।